तो ये परख नली शिशु होता क्या है और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आईवीएफ क्या होता है, इसके बारे में पूरी विस्तार से आज हम लोग जानेंगे। और सबसे पहला ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो के मतलब होता है बाहर, शरीर के बाहर, फर्टिलाइजेशन के मतलब होता है निषेचन, परख नली शिशु के मतलब होता है बाहर में निषेचन। इसका प्रक्रिया भी समझेंगे कैसे कैसे होता है, लेकिन पहले जान लेते हैं कि ये आईवीएफ के फुल फॉर्म आपको याद रखना है, इन विट्रो। इन विट्रो के मतलब क्या होता है, कांच के भीतर, मतलब कांच शीशा का जो होता है ना, शीशा का बर्तन, उसी के भीतर, मतलब किसी कांच के भीतर जब कोई काम कर रहे हैं तो उसको हम लोग इन यानी कि अंदर, विट्रो यानी कि कांच के भीतर, और निषेचन यानी कि कांच के भीतर निषेचन, शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन भी कह सकते हैं आप। यानी कि हमको पता है कि जब लैंगिक जनन होता है तो लैंगिक जनन करने के लिए निषेचन मादा शरीर के अंदर होता है, शरीर के अंदर निषेचन होता है। लेकिन वैसे व्यक्ति जिनका बांझ है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बांझ है, जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं, तो वैसे व्यक्ति जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं, वैसे दंपत्ति, मान लीजिए किसी का शादी भी आएगा 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल तक कोई बच्चा नहीं है, तो बच्चा नहीं है तो हम लोग को बच्चा को वही दंपत्ति से बच्चा पैदा करने के लिए जो तकनीक इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी समझते हैं, जो टेक्नोलॉजी है उसी को हम लोग कहते हैं आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यानी कि उसके बच्चे पैदा नहीं हो सकते हैं तो हम लोग आईवीएफ करवा के भी वो क्या कर सकते हैं, बच्चे की सुख ले सकते हैं। तो यही तकनीक को हम लोग क्या कहते हैं, आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, समझे। और ऐसा करके सबसे पहले 1978 में एक बच्चा का जन्म हो गया जिसका नाम था लुइस ब्राउन। ये देखिए, ये है लुइस ब्राउन, और आगे चलकर ये ऐसा दिखाई दी, ये लुइस ब्राउन ही है। तो लुइस ब्राउन का जन्म, प्रथम परख नली शिशु, विश्व का प्रथम परख नली शिशु कौन है भाई, लुइस ब्राउन। कब जन्म हुआ, 1978 में, दुनिया में, विश्व में। लेकिन ये सारा टेक्नोलॉजी देखते देखते भारत भी पीछे नहीं रहा, भारत के अंदर भी कांड हो गया भाई। तो इसका जब जन्म हुआ उससे 67 दिन बाद भारत में भी जन्म हो गया है। वो किस माध्यम से, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के माध्यम से, और उसका नाम है दुर्गा। ये देखिए दुर्गा, ये दुर्गा देवी जी हैं। तो ये दुर्गा का जन्म आईवीएफ के तहत हुआ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के मतलब निषेचन शरीर के बाहर होगा। अब ये प्रक्रिया कैसे होती है समझ लेते हैं इसको, कि ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। तो आपको इसमें 2 चीज़ याद रखना है। सबसे पहला, विश्व की प्रथम परख नली शिशु लुइस ब्राउन 1978 में जन्म हुआ। दूसरा, भारत की प्रथम परख नली शिशु दुर्गा है, जिसका जन्म 1978 में हुआ, लेकिन इसके जन्म के 67 दिन बाद जन्म हुआ इसका। अब समझते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में होगा क्या। सबसे पहला स्टेप क्या किया जाएगा, ये गर्भाशय है, ये अंडाशय है, ये भी अंडाशय है। सबसे पहला स्टेप है, इनको हार्मोन दिया जाएगा, या तो सुई के माध्यम से हार्मोन दिया जाए या टैबलेट के माध्यम से हार्मोन दिया जाए। तो महिला को हार्मोन खिलाया जाएगा, इसके अंडाशय में अंडा उत्पन्न होगा, और ये अल्ट्रासाउंड मशीन से देखते रहेगा सब, और सुई के माध्यम से इसके अंदर से अंडा को बाहर निकालेगा। अंडा को बाहर निकाल के, ये देखिए इसे ट्यूब में रख दिए हैं, तो अंडा को बाहर निकाले, इस ट्यूब के अंदर अंडा को रख देंगे। और दूसरा नंबर में क्या करना है, मानव से, नर से शुक्राणु लेना है, स्पर्म लेना है, वीर्य लेना है, वीर्य के अंदर शुक्राणु होते हैं, स्पर्म लेना है, और अंडा जो रखे हुए हैं सेपरेट करके, तो स्पर्म को बढ़िया तरह से रखेंगे, और इस अंडा के अंदर किसको डाल देंगे, स्पर्म के डाल देंगे। तो ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले बाहर निकाले हैं, हार्मोन खिलाकर बाहर निकाले, हार्मोन इसको दिए, जिसके वजह से इसके अंदर अंडा बना, मादा के अंदर, जो बच्चा जन्म नहीं दे सकती थी, और इसके अंदर अंडा बना। फिर स्पर्म लिए, पुरुष के अंदर से बाहर निषेचन करवाए, और निषेचन करवाए तो इसके अंदर क्या होगा, ये युग्मनज था, युग्मनज 1 से आगे चलकर 1 था, 1 से क्या होगा 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस प्रकार से कोशिका विभाजन होते ही रहेंगी। तो इसके अंदर कोशिका विभाजन होगी, और कोशिका विभाजन जब हो जाएगी तब इसके अंदर क्या करेंगे भाई, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, यानी कि इसको निकाल कर यहाँ तक जो है, यहाँ तक की प्रक्रिया जो है वो बाहर हो रही है, शरीर के अंदर नहीं हो रही है। यहाँ तक की सारी प्रक्रिया कहाँ हो रही है, शरीर के बाहर हो रही है। और जब शरीर के बाहर कोई काम होता है तो इसी को तो हम लोग इन विट्रो कहते हैं। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, इन विट्रो कहलाएगी भाई, यानी शरीर के बाहर पात्र में, और किस में, कांच में। तो शरीर के बाहर हो रही है, और वापस इसको उठाकर
वापस इसको उठाकर सिरिंज या किसी नीडल के माध्यम से मादा शरीर के गर्भाशय में डालेंगे और इसके गर्भाशय के अंदर जैसे ही डालेंगे इसके अंदर अंतःरोपण होगा और अंतःरोपण के बाद शिशु का सामान्य शिशु की तरह नॉर्मल, जैसे मादाओं नॉर्मल महिला लोग जैसे शिशु को जन्म देती है वैसे नॉर्मल ही जन्म देगी। केवल निषेचन कहाँ करवा रहे हैं? बाहर करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर जो गर्भाशय था, इसके अंदर जो फैलोपियन नलिका थी वो निषेचन के लिए तैयार नहीं थी, निषेचन हो नहीं पा रहा था, जिसके वजह से ये माँ नहीं बन पा रही थी। तो माँ बनाने का नया तकनीक डेवलप किया, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है भाई, बिल्कुल क्लियर होगा। तो यही है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का किए भाई। ये देखिए तो सबसे पहला अल्ट्रासाउंड मशीन है भाई। यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ से अंडा निकाल लिए, स्पर्म हमारे पास ये है, स्पर्म ले लिए। ये दोनों को क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। एग का फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, यानी स्पर्म और अंडा को मिलाएंगे। मिलाने के बाद ये मिले के बाद 1 से 2 हो, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। तो यहाँ पर आपको 4 और 4 के बाद 8, और इसको उठाकर कहाँ डाल देंगे? गर्भाशय के अंदर डालेंगे, एम्ब्रियो के अंदर डाल देंगे, गर्भाशय के अंदर डाल देंगे। इसका अंतःरोपण होगा। अंतःरोपण होने के बाद क्या होगा? इसका बच्चा का बढ़िया तरीके से विकास होगा। माँ एकदम बोलेगी कि हाँ भाई हम माँ बनने वाले हैं, और फिर 9 महीना बाद इसका जन्म हो जाएगा सामान्य शिशु की तरह। सामान्य शिशु जैसे सामान्य महिलाएं भी जन्म देती है उस तरह से होगा। तो ये है हमारा IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आप बताइएगा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।